आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का आपके अपने FLN चैनल नई पहल लर्न विद फन में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आवधिक आकलन 3 विषय हिंदी कक्षा 4 का कैसे करना है यह समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, इसके लिए हमें बच्चों की अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी एवं अंकुर शिक्षक संदर्शिका विषय हिंदी की आवश्यकता होगी। अंकुर शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 292 में लिखित आवधिक आकलन ट्रैकर दिया गया है एवं पेज नंबर 293 में मौखिक आवधिक आकलन ट्रैकर दिया गया है। साथियों, ट्रैकर भरने से पहले ये महत्वपूर्ण टिप, ट्रैकर भरने के लिए संदर्शिका में सप्ताह 10 में लिखे हुए निर्देश देखें। शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 61 एवं पेज नंबर 62 में आवधिक आकलन ट्रैकर से संबंधित ये महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। साथियों, हम ये कुछ महत्वपूर्ण निर्देशों को पढ़ लेते हैं। ट्रैकर पूर्ण भरने हेतु किसी प्रश्न का उत्तर न्यूनतम 80% या पूर्ण सही होने पर उसे सही उत्तर माना जाए। लर्निंग आउटकम्स में आए समस्त प्रश्नों के उत्तर सही होने पर या 80% प्रश्नों के उत्तर सही होने पर स्वयं पढ़ लिख पाता है पर सही का चिन्ह लगाएं। लर्निंग आउटकम में आए प्रश्नों में से 30% से 79% प्रश्नों के उत्तर सही होने पर सहयोग से पढ़ पाता है या लिख पाता है पर सही का चिन्ह लगाएं। इसके बाद एक ही लर्निंग आउटकम से आए प्रश्नों में से 30% प्रश्नों के कम प्रश्नों के उत्तर सही होने अथवा एक भी प्रश्नों का उत्तर सही न होने पर नहीं पढ़ लिख पाता है पर सही का चिन्ह लगाएं। यदि एक ही लर्निंग आउटकम के एक से अधिक प्रश्न हैं तो उसके लिए ये तालिका दी गई है। इसे आप अपनी शिक्षक संदर्शिका में सरलता से देख सकते हैं। साथियों, हिंदी विषय में 2 प्रकार से आवधिक आकलन ट्रैकर भरना है, लिखित एवं मौखिक। तो अभी हम लिखित ट्रैकर भरेंगे। H403। तो साथियों, ये हिंदी का लर्निंग आउटकम नंबर दिया गया है जिसके अंतर्गत कहानी, कविता अथवा अन्य सामग्री को अपनी तरह से अपनी भाषा में कहते हुए उसमें अपनी कहानी या बात जोड़ते हैं। इसके अंतर्गत प्रश्न 3.1 एवं 3.2 आते हैं। ट्रैकर को और भी सरलता से समझने के लिए हम एक बच्चे की अंकुर अभ्यास पुस्तिका की सहायता लेते हैं। यह देखिए साथियों, H403 से संबंधित ये 2 प्रश्न दिए गए हैं, 3.1 एवं 3.2। और ज्योति ने 2 प्रश्नों में से सिर्फ एक ही प्रश्न को किया है। तो तालिका के अनुसार ज्योति ने 30% से 79% के बीच आंसर लिखा है। इसलिए ट्रैकर में ज्योति के नाम के सामने सहयोग से करता है वाले कॉलम में हम सही का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद है H406। H406 के अंतर्गत प्रश्न 3.3, 3.4, 3.5 एवं 4.1 और 5.2 आते हैं। ज्योति ने 3.3 का उत्तर नहीं लिखा है। 3.4 का उत्तर उसने सही लिखा है। 3.5 का उत्तर भी ज्योति ने सही लिखा है। 4.1 इसका भी उत्तर ज्योति ने सही लिखा है। इसके बाद है 5.2, इसका उत्तर ज्योति ने नहीं लिखा है। अर्थात ज्योति ने 5 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों के उत्तर सही लिखे हैं। इसलिए हम सहयोग से कर पाता है वाले कॉलम में सही का चिन्ह लगा देंगे। H408, इसके अंतर्गत प्रश्न 1.5 है। तो 1.5 अस्तबल किसका निवास स्थान है? तो ज्योति ने इसका उत्तर सही लिखा है, घोड़ा। इसलिए ज्योति के नाम के सामने स्वयं से कर पाता है वाले कॉलम में सही का चिन्ह लगा देंगे। H410A, इसके अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 एवं 5.4 कुल मिलाकर 5 प्रश्न आते हैं। तो ज्योति ने 2.1, 2.2, 2.3 एवं 2.4 इन चारों प्रश्नों को सही लिखा है और 5.4 का उत्तर भी ज्योति ने सही लिखा है। ज्योति ने 5 में से 5 प्रश्नों के उत्तर सही लिखे हैं। इसलिए हम 410 लर्निंग आउटकम के कॉलम में सही स्वयं कर पाता है वाले कॉलम में सही का चिन्ह लगा देंगे। H412, इसके अंतर्गत
प्रश्न 1.4, 2.5, 4.6 एवं 3.6 आते हैं। साथियों, ये बॉक्स के अंदर जो लर्निंग आउटकम के प्रश्न दिए गए हैं ये 418 लर्निंग आउटकम से संबंधित हैं। 412 लर्निंग आउटकम से संबंधित सिर्फ 4 प्रश्न हैं। ज्योति ने 1.4 प्रश्न का उत्तर सही लिखा। 2.5 का उत्तर भी ज्योति ने सही लिखा है। 4.6 का उत्तर भी ज्योति ने सही लिखा है और 3.6 प्रश्न क्रमांक का उत्तर भी ज्योति ने सही लिखा है। इस प्रकार से ज्योति ने 4 प्रश्नों में से चारों के उत्तर सही लिखे हैं, तो हम स्वयं से लिख पाता है वाले कॉलम में सही का चिन्ह लगा देंगे। H 418 इसके अंतर्गत 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1 एवं 5.3 प्रश्न क्रमांक आते हैं। 3.6 प्रश्न क्रमांक H 412 लर्निंग आउटकम से संबंधित है। यह देखिए साथियों, ज्योति ने 4.2 प्रश्न का उत्तर नहीं लिखा है। इसके बाद 4.3 का उत्तर ज्योति ने सही लिखा है। 4.4 का उत्तर भी ज्योति ने सही लिखा है और 4.5 का उत्तर भी ज्योति ने सही लिखा है। इसके बाद 5.1 इसका उत्तर भी ज्योति ने सही लिखा है, लेकिन इसमें 5 बातें लिखनी थी और ज्योति ने सिर्फ 4 बातें ही लिखी है। और 5.3 का उत्तर भी ज्योति ने सही लिखा है। तो साथियों, ज्योति ने 6 प्रश्नों में से 5 प्रश्नों के उत्तर सही लिखे हैं और 5 में से 1 का उत्तर पूरा नहीं लिखा है। तो भी ज्योति ने 80% उत्तर सही लिखा है, इसलिए स्वयं से कर पाता है वाले कॉलम में हम सही का चिन्ह लगा देंगे। अब हम पेज नंबर 293 में मौखिक ट्रैकर दिया गया है उसे भरेंगे। H 403 इसके अंतर्गत प्रश्न 3.1 एवं 5 दिया गया है। तो यह देखिए साथियों, प्रश्न 3 का 3.1 और प्रश्न क्रमांक 5 ये दोनों 403 लर्निंग आउटकम से संबंधित प्रश्न हैं और ज्योति ने इन दोनों प्रश्नों का सही उत्तर बताया है। साथियों, बच्चों का मौखिक आकलन करने के दौरान ट्रैकर अपने पास में ही रखें ताकि हम ट्रैकर को बहुत ही सरलता से भर सकें। तो ज्योति ने दोनों प्रश्नों का उत्तर स्वयं से सही बताया है, इसलिए हम स्वयं से कर पाता है के कॉलम में सही का चिन्ह लगा देंगे। H 407 इस लर्निंग आउटकम के अंदर प्रश्न 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.1 और 2.2 हैं। साथियों, 1.1 से लेकर 1.7 तक में कोई 5 प्रश्न ही हमें बच्चों से पूछना है। यह देखिए 407 लर्निंग आउटकम से संबंधित ये प्रश्न दिया गया है। चित्र को दिखाकर प्रश्न पूछें कोई 5। तो ये 7 प्रश्नों में से कोई 5 पूछना है, तो ज्योति ने ये 5 प्रश्नों के उत्तर सही बताए हैं और उसके सामने हम इस तरीके से सही का चिन्ह लगा देंगे। और प्रश्न क्रमांक 2 से 2.1 और 2.2 का एक प्रश्न और 2.2 का दूसरा प्रश्न, कुल मिलाकर 2.2 से कोई 2 प्रश्न पूछना है। 6 प्रश्न दिए गए हैं, तो ज्योति ने इन दोनों प्रश्नों का उत्तर सही बताया है। तो ज्योति ने H 407 से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर सही बताए हैं, इसलिए हम स्वयं से कर पाता है वाले कॉलम में सही का चिन्ह लगा देंगे। H 408 इस लर्निंग आउटकम से संबंधित सिर्फ एक ही प्रश्न है, प्रश्न 3.2। तो ज्योति ने प्रश्न 3.2 का उत्तर भी सही बताया है, इसलिए हम स्वयं से कर पाता है वाले कॉलम में सही का चिन्ह लगा देंगे। H 410C इसके अंतर्गत पढ़ी रचनाओं की विषय वस्तु, घटनाओं, चित्रों, पात्रों, शीर्षक आदि के बारे में अपनी राय देते हैं, अपनी बात के लिए तर्क देते हैं, जिसके अंतर्गत प्रश्न 4.1 एवं 4.2 हैं। तो प्रश्न क्रमांक 4 पठित पाठों से प्रश्न पूछे कोई 2। तो साथियों, ये 7 प्रश्न दिए गए हैं। इन 7 में से कोई 2 प्रश्न बच्चों से पूछना है
और जिन प्रश्नों के उत्तर बच्चे सही देते हैं इस तरीके से सही का चिन्ह लगाना है। तो ज्योति ने दोनों प्रश्नों के उत्तर स्वयं से सही सही बताए हैं, इसलिए हम स्वयं कर पाता है कि कॉलम में सही का चिन्ह लगा देंगे। साथियों, अंकुर अभ्यास पुस्तिका की सहायता से जिस तरीके से हमने ज्योति का ट्रैकर भरा है, इसी तरीके से हम कक्षा 4 में दर्ज सभी बच्चों का मौखिक और लिखित आकलन ट्रैकर सरलता से भर लेंगे। साथियों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, ताकि FLN से संबंधित सभी जानकारी सभी शिक्षक साथियों को मिल सके। और PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को क्लिक करें और अपने Gmail ऐप पर PDF प्राप्त करें। धन्यवाद।